भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंदलाला। भजो मुरली मनोहर नंदलाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंदलाला। भजो मुरली मनोहर नंदलाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंदलाला। भजो मुरली मनोहर नंदलाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। सबको मौका है भगवत प्राप्ति करने का, सिर्फ स्थिरता की आवश्यकता है। हम सबको शरीर मिला ही एक लक्ष्य है, बाकी सब सेवा है। पाने को एक भगवान और सेवा सारे संसार की। हे पुण्य आत्माओं, भगवान की असीम कृपा कि भगवान की गीता का आप और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, और समझने वाला हमारा मन बिगड़ा हुआ है। हम सबका मन पूरी तरह से माया में लिप्त लगता है, ऐसा है कि नहीं? नहीं, लेकिन है। अशोक जी जरा अपनी आवाज़ बंद कर लो भाई। उमाबाई जी आप भी अपनी आवाज़ बंद कर लीजिए। तो सभी से निवेदन करूंगा, संसार में दो तरह के लोग हैं, एक विचलित मन वाले, विचलित बुद्धि वाले, और एक स्थिर बुद्धि वाले। बस, यानी एक बुद्धि का गुलाम है, उसकी बुद्धि में संसार भरा हुआ है, और एक व्यक्ति जाग गया है जिसकी बुद्धि में केवल आत्मज्ञान और परमात्मा है। इन दोनों को क्या कहा गया? स्थिर बुद्धि वाला और अस्थिर बुद्धि वाला। अस्थिर बुद्धि वालों की बात तो 41वें से 44वें श्लोक तक भगवान ने खूब की, लेकिन
मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यहाँ 55वें श्लोक से लेकर इस अध्याय के 71वें श्लोक तक भगवान स्थिर बुद्धि वालों की बात करेंगे। अब आपको और हमको देखना है हमारी स्थिर बुद्धि है कि नहीं है। अगर नहीं है तो भगवान की वाणी समझ नहीं आएगी। तो फिर हम क्या करें? बहुत अपने परमात्मा के चरण शरण होकर के सुने, अपने गुरु और परमात्मा की चरण शरण जाकर सुने, तब स्थिर बुद्धि हो जाएगी। स्थिर माने टिकी हुई बुद्धि, थाली के बैंगन की तरह नहीं, कभी यहां कभी वहां भटक रहे हैं। तो अभी तो ये 55वां श्लोक समाप्त हो रहा है, 71वें श्लोक तक आप सोचिए, भगवान को भी हम जीवों को बताने में इतने श्लोकों का सहारा लेना पड़ा। क्या कारण है? भगवान जानते हैं ये जीव मनुष्य शरीर में तो आ गया, सत्संग में तो आ गया, लेकिन अनंत जन्मों से शरीर नहीं बिगड़ा हुआ, हमारा मन बुद्धि बिगड़ा हुआ है। आप सोचिए, अनंत जन्मों से इसी के कारण नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का हम अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? जैसे मन में कभी ये विचार, कभी ये विचार, ये अपना, वो पराया, ये मेरा, ये तेरा आता रहता है। ऐसे ही बुद्धि के अंदर भी ये संसार चलता रहता है, स्थिर बुद्धि नहीं है। तो भगवान बताना चाहते हैं जिस समय साधक माने जिसने ठान लिया है अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली, मुझे तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, भी नहीं भी करते करते तो अनंत जन्म गुजर गए। आप और हम लोग भी के चक्कर में फंसे हुए हैं। ही और भी में बड़ा अंतर है। अब हम क्या कहते हैं? भगवान भी हमारे हैं, परिवार भी हमारा है, शरीर भी हमारा है। ये भी वाले लोग हैं, ये अस्थिर बुद्धि वाले लोग हैं, चलायमान बुद्धि वाले लोग हैं। और स्थिर बुद्धि वाला मीरा, संत महात्मा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये सब शरीर के रिश्तेदार हैं, आत्मा का रिश्तेदार नहीं है। आत्मा का रिश्तेदार ये कब होंगे? जब हमें आत्मज्ञान होगा। सब परमात्मा के अंश हैं, सब मेरा परिवार है। जैसे भगवान ने कहा ममे वांछो जीवलोके, ऐसे आप भी कहेंगे कि जहां जहां मन जा लग जाई। अभी तक तो कहते थे जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। अब दिव्य मन हो गया, स्थिर मन हो गया, मन फिर भी रहेगा। तो क्या? सब में भगवान है, जित देखूं तित श्याममयी है, सिया राम में सब जग जानी। सारा संसार भगवान ही बने हुए हैं। हे पुण्य आत्माओं, परमात्मा की असीम कृपा का अगर आप हम लोग इस शरीर में लाभ नहीं ले सकते, बहुत पश्चाताप होगा। अब फिर कहते ना, फिर पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। जब ये शरीर छूट गया तो भटकाव है। हम शरीर में रहते हुए भटक रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। अच्छा, आप कहो तो नहीं हम तो कहीं नहीं जाते आते।
अच्छी बात है, लेकिन मन तो आता जाता है। हाँ, मन तो आता जाता है। मन तो सुबह से शाम तक न जाने कहां कहां भटकता रहता है। तो भगवान बताना चाहते हैं, जिस समय ये जीव सांसारिक रुचि का, सांसारिक वस्तुओं का, सांसारिक रिश्तों का त्याग करके, यानी जड़ वस्तुओं का त्याग करके, ये समझने का प्रश्न है। आप और हम सब लोगों के लिए ये प्रश्न मील का पत्थर है कि जिस समय साधक जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है, क्या मतलब? जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। भगवान कैसे भी रखें, अरे मैं अकेला थोड़ी रह रहा हूं, भगवान भी तो रह रहे हैं शरीर में। आप हमेशा कहते हो मैं रहता हूं इस शरीर में, भगवान कहां रहते हैं? सोचो, बुद्धि लगाओ। आप और आपका प्रीतम परमात्मा इसी देह में है। अब जब मेरा पिता इस शरीर में है और मैं भी शरीर में हूं, तो जाही विधि राखे राम, जैसे मर्जी रखो। भगवान को ये विश्वास होना चाहिए कि आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, टेंशन, दुख, भय, चिंता, शोक, क्या होगा? अरे क्या होगा? जन्म से लेके मृत्यु तक ये जीव ये ऐसे ही भटकता था, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तू मरेगा नहीं, शरीर बचेगा नहीं, लेकिन विश्वास नहीं होता। तू मरेगा नहीं और शरीर बचेगा नहीं। अब आप सोचिए, ये शरीर मरण धर्मा है, ये शरीर मरण धर्मा है। आप शरीर नहीं हो, आप शरीरी हो। लेकिन ये बात सुनने में और हकीकत में बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। स्थिर बुद्धि वाला जीव, बस एक बार स्थिर बुद्धि हो गई तो हो गई, ज्ञान हो गया तो हो गया। अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। आप सोचो, आप हम लोग परिवार के किस सदस्य को रोक सके? आप में ताकत थी। हम बहुत प्यार करते थे अपने माता पिता से, परिवार के लोगों से, तो रोक क्यों नहीं सके? पैसा भी था, समझ भी थी, अस्पताल भी थे, डॉक्टर भी थे। ऐसे ही आप अपने शरीर को नहीं रोक सकेंगे। शरीर मरण धर्मा है, और ये शरीर मिला है एक उद्देश्य से, एक लक्ष्य को पाने के लिए। तो भगवान यहां बताना चाहते हैं, जिस समय, ये मैं क्यों इतना जोर दे के बोल रहा हूं, आप और हम लोगों के लिए ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जिस समय सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उस समय वो स्थिर बुद्धि कही जाती है। अब आप सोचिएगा, आपकी और हमारी स्थिर बुद्धि है कि नहीं? मन चंचल, बुद्धि चंचल, चित्त चंचल,
भटक रहे हैं। हम कहीं नहीं जा रहे। अरे जा कैसे नहीं रहे? शरीर से नहीं जा रहे, मन से तो जाते हो। और मन से ही कभी सुखी कभी दुखी। बड़ी कमाल की चीज है। परमात्मा अंदर और आप दुखी। बताइए, आनंद सिंधु, आनंद सिंधु हमारे अंदर, हम उसकी गोदी में और हम दुखी, टेंशन में, परेशानी में। क्या कारण? हमारी स्थिर बुद्धि नहीं है। हमें परिवार के लोगों पर भरोसा है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, ये सब झांक के देख लीजिए अपने अंदर। हमारे को परमात्मा पे भरोसा नहीं है, गुरु पर भरोसा नहीं है, ये शरीर के नातेदारों पर बहुत भरोसा है। हमें बड़ा विश्वास है। क्या विश्वास है? क्या विश्वास है? ये बुद्धि की अस्थिरता है। और अब नहीं जागे फिर कब जागोगे? इसीलिए जब संत महात्मा आप और हम लोगों को बोलते हैं कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। अब हम क्या कहते हैं? अब सुबह तो पूजा कर लेते हैं, क्या सारा दिन मंदिर में बैठे रहें? ना ना, किसने कहा? मैं कहता हूं एक बार मंदिर मत जाओ, एक बार मंदिर मत जाओ, एक बार मुख से राम ना कहो, अपना संबंध भगवान से मान लो बस। जैसे हम पिता के साथ अपना संबंध मानते हैं, माता के साथ अपना संबंध मानते हैं, पति के साथ अपना संबंध मानते हैं, पत्नी के साथ अपना संबंध मानते हैं। जो टेम्परेरी हैं वो खोपड़ी में से निकलते नहीं, और जो परमानेंट है वो घुसता नहीं। देखो कमाल की चीज, ये सब टेम्परेरी रिश्ते निकलते नहीं, और जो परमानेंट है वो घुसता नहीं। देखिए ब्रिज मोहन जी जो 3-4 दिन से आपके साथ सत्संग में जुड़े हैं, उन्होंने क्या कहा? हमें एक नई चीज मिली, नित्य योग। हमारा परमात्मा के साथ नित्य योग है, और ऐसा योग है भगवान हमें नहीं निकाल सकते, हम भगवान को नहीं छोड़ सकते, भगवान हमें नहीं छोड़ सकते। और उसको पाने के लिए कुछ नहीं करना, भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, अपनी अस्थिर बुद्धि को स्थिर करना है। हम सबकी अस्थिर बुद्धि है। तो जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है, अब आप देख लीजिएगा, काम संसार का करना है। क्यों? यही तो भगवान का काम है। आप और हम लोग अपने परिवार का काम मान के करते हैं, बस काम वही करना है, लेकिन भगवान का मान के करना है। अपना मानोगे तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। भगवान का मानोगे तो मन में सबलता आएगी, दुर्बलता नहीं आएगी। अभी तक भी अगर हमने उद्देश्य नहीं बनाया, अब बना लीजिए। जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि निश्चय वाली होती है, संकल्प वाली होती है, स्थिर बुद्धि होती है,
दृढ़ता वाली बुद्धि होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है। ध्यान से सुनो, परमात्मा भी एक ही है, परंतु जिसका संसार का उद्देश्य है उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली है, असंख्य कामनाओं वाली। अब आप और हम लोग भली प्रकार सोचें, हमारे अंदर एक उद्देश्य है या असंख्य अस्थिर बुद्धि है तो असंख्य कामनाएं हैं, और एक बुद्धि है तो एक उद्देश्य है परमात्मा का, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य हैं। संसार में भिन्नता ही भिन्नता है। तो कहने का तात्पर्य समता की प्राप्ति के लिए, योग की प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, स्थिरता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता परम आवश्यक है। और आपकी और हमारी बुद्धि अभी तक तो अस्थिर है, स्थिर हो गई तो कमाल है। स्थिर बुद्धि कैसे? जैसे मैंने कई रोज पहले कहा कि मैं मेहरा साहब और मिसिज मेहरा से मिला, उन्होंने कहा अब हमारी स्थिर बुद्धि, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, शरीर तो मरेगा। तो हमारे बड़े भाई ने कहा अब तो आपको विश्वास हो गया, पक्का विश्वास हो गया। खुशी होती है इस बात की, हमारी मेहनत सफल ला रही है सफलता, क्या हमें विश्वास है शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। यही तो कमाई है, बाकी तो सब गंवाई है। आपने करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा लिए, वो तो सब मरेंगे, आप छोड़ के मरोगे। लेकिन जिसने आत्मज्ञान, भगवान का संबंध, वो स्थिर बुद्धि वाला, फिर इस 84 लाख योनियों में नहीं आएगा। इसे कहते हैं समता की प्राप्ति के लिए, बुद्धि की स्थिरता के लिए बहुत आवश्यक है। गीता बुद्धि की स्थिरता की बात करती है। पतंजलि योग दर्शन मन की स्थिरता की बात करता है। कारण कल्याण प्राप्ति मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। क्यों? क्योंकि बुद्धि डिसीजन लेती है। आप देखिए, हमारे सामने 36 पकवान हों, मन कहता है पहले ये खाऊं कि पहले ये खाऊं, पहले ये खाऊं कि पहले ये खाऊं। इंद्रिया तो केवल दिखाती है, मन ललचाता है और बुद्धि डिसीजन लेती है। तो मन की स्थिरता लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता पारमार्थिक सिद्धि प्राप्त होती है। कर्म योग में बुद्धि की स्थिरता मुख्य है। कर्म करो लेकिन भगवान का मान के करो। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्म योगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा? कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती हैं। इसलिए इस श्लोक का 55वें श्लोक का बहुत ध्यान से सुनिएगा। किंचिन मात्र भी
कामना ना रहे, इच्छा ना रहे, पूरा का पूरा त्याग हो जाए। कारण ये कामना ही परमात्मा की प्राप्ति में रुकावट है। पहले ये काम कर लें, फिर चले जाएंगे भगवान के पास। बाबा तुम्हें पता है कि कब जाओगे? ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, ये काम भगवान के साथ ही कर सकते हो। भगवान के बिना कैसे काम करोगे? इसलिए किंचन मात्र भी आत्मा की कोई कामना नहीं है। बताओ, क्योंकि परमात्मा मिला हुआ है, ज्ञान हो गया तो हो गया। तो स्थिर बुद्धि वाले की कोई कामना नहीं होती, कोई डिजायर नहीं, कोई इच्छा नहीं। और ये बात कल की बात द्वारा क्यों रिपीट कर रहा था कि अब आगे 71वें श्लोक तक भगवान स्थिर बुद्धि वालों के लिए कि उनके लक्षण कैसे होते हैं। स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है? अर्जुन ने पूछा था ना कि जिसकी स्थिर बुद्धि है वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे रहता है। अब आप और हम लोग सोच लें, आपकी और हमारी बुद्धि कैसी है। तो 56वें श्लोक की चर्चा ध्यान से सुनिएगा। ये 55वां श्लोक समाप्त हुआ तो भगवान बताना चाहते हैं अर्जुन के प्रश्न का उत्तर। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में खुशी नहीं होती, मतलब ध्यान से सुनिएगा, दुखाए हम रोने लगते हैं, सुखाए हम भगवान को धन्यवाद देने लगते हैं। जो राग, भय और क्रोध से सर्वदा रहित हो गया, अब कोई भय ही नहीं, निर्भय हो जाना, अभय पद को प्राप्त हो गया, तो कहते हैं भय और क्रोध से सर्वदा रहित हो गया, वो मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। अर्जुन तो स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है पूछा था कि प्रभु मुझे बताओ तो सही, स्थिर बुद्धि वाले के क्या लक्षण हैं। ये प्रश्न किया था भगवान से। भगवान भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर देते हैं, क्योंकि क्रियाओं में भाव मुख्य है। आप देखो, आप प्रत्येक कर्म करते हो, हाँ करते हैं। कोई स्त्री पति के लिए खाना बना रही है, उसके मन में ये भाव होता है मैं भगवान के लिए खाना बना रही हूं? ना ना, तो यही प्रधानता है, उसकी स्थिर बुद्धि नहीं है। आप कहेंगे ऐसा तो सारा संसार कर रहा है। हाँ तो कर ही रहा है। हम पूजा करते हैं, पूजा माने तो प्रेम होता है। आप तो भगवान से मांगते रहते हो। अभी बाई जी की आंख का मंगलवार को मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है, तो मैं कह रहा था, मैंने कहा आपकी आंख का हो रहा है कि भगवान की आंख का हो रहा है? आप ये सोचो यार, मेरी क्यों, इस शरीर में तो मैं भी रहती हूं और तू भी रहता है, तो मैं अपनी क्यों मान रही हूं? तेरी आंख में धुंधलापन छा रहा है तो तेरी आंख का हो रहा है। स्थिर बुद्धि होनी चाहिए। काम संसार का करना है,
लेकिन भगवान का मान के करना है। हम लोग ये पति के लिए, ये बेटे के लिए खाना बना रहे हैं, ये नौकरानी के लिए खाना बना रहे हैं। अच्छा, नौकरानी में छोटे भगवान बैठे हुए हैं। सोचो, ये हमारी बुद्धि में कितनी अज्ञानता भरी हुई है, अस्थिरता भरी हुई है। तो भगवान कहते हैं भाव की मुख्य प्रधानता है, क्योंकि क्रियाओं में भाव ही मुख्य है। क्रिया मात्र भाव पूर्वक ही होता है। भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है। क्या मतलब? ध्यान से सुनिएगा। भाव बदलने से, आप अपने बच्चे के लिए कपड़े लेने गए, हाँ गए, जाते ही सभी जाते हैं। आप ये कहो अंदर, बाहर से नहीं, बाहर से तो बेटा तेरे लिए कपड़े ला रहे हैं, अंदर प्रभु मुझे पता है तेरा काम तेरे लिए और तू ही कर रहा है, मैं तो तेरे लिए जा रही हूं, तेरे लिए कर रही हूं। नहीं, ये भाव तो नहीं आता हमारा, तो पाप हो रहा है। बस इतनी सी बात है, अस्थिर बुद्धि है। भगवान ने कहा था, मैंने नहीं कहा। वासुदेव सर्वम, सारी सृष्टि मैं बना हुआ हूं, तो पड़ोसी का बच्चा भी भगवान बना हुआ है, आपका बच्चा भी भगवान बना हुआ है। तमेव सर्वम मम देव देवा। लेकिन आप हम लोग भूल जाते हैं। क्यों? हमारी अस्थिर बुद्धि है। हमारे अंदर भाव नहीं कहते उसे, जो हम करते हैं वो कुभाव कहते हैं। हमारे भगवान पाप नोट करते हैं। तो भगवान बताना चाहते हैं भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है। अर्थात बाहर से क्रिया वैसी ही दिखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी नहीं रहती। बाहर से आपने कहा बेटा तू कपड़ा पसंद कर ले, तेरे को कौन सा लेना है, अंदर से भाव है मुझे पता है अंदर तुम बैठे हो। उसको नहीं कहना, तुम्हें भाव होना चाहिए, तुम्हें समझ होनी चाहिए, तुम्हारी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। उसी भाव की बात भगवान यहां पर कह रहे हैं। गीता में अर्जुन ने जहां कहीं भी, ध्यान से सुनिएगा, गीता में अर्जुन ने जहां कहीं भी क्रिया की प्रधानता लेकर प्रश्न किया, कर्म की प्रधानता लेकर, उसका उत्तर भगवान ने भाव और बोध की प्रधानता लेकर दिया। पूछ रहा है कर्म की प्रधानता, भगवान कह रहे हैं कर्म तो सब करते हैं, भाव की बात है। कारण क्रियाओं में भाव और बोध ही होता है। भाव और बोध के अनुसार क्रियाएं होती हैं। जैसे अर्जुन ने आगे पूछेगा कि गुणातीत पुरुष के आचरण कैसे होते हैं, तो वहां भी भगवान भाव की बात करेंगे। और आप और हम लोग तो भली प्रकार जानते हैं हमारा भाव अपनों के लिए और परायों के लिए अलग अलग होता है। अपना कौन है और पराया कौन है, ये हमारी बुद्धि का, अस्थिरता का कमाल है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा